Amidst reports of an ongoing protest of the UGC reservation bill out here at Jantar Mantar in New Delhi, you can see that the security presence behind me has been considerably increased. This is being done in order to discourage the protesters. The protesters, however, have been alleging a certain bias by the Delhi police, and out here you can see Rapid Action Force officials as well. They say, the protesters say, that if CJP was allowed to continue at the protest site for more than 20 days, then why are they being denied permission to sit on a protest for even 24 hours? Amidst emerging reports of smaller groups being targeted and segregated groups are being detained, protesters are being taken inside a bus. They say that why is the police acting with such bias against them? Once again, this is the lane that leads to Jantar Mantar. The police are allowing this lane to go for vehicular and traffic movement, but the protesters are being denied permission. You can see that they have been checking a lot of vehicles, so just as to ensure that the protesters don't assemble, and the cops in the uniform are from the Rapid Action Force as well. However, in this ongoing protest, the protesters say that it is their right to protest, and the government machinery is not supporting them but are expecting a larger support from the Delhi police. Amidst the ongoing UGC reservation bill, we are joined by some protesters who allege that Delhi police has misbehaved with them. We are out here closer to Jantar Mantar and they are being denied entry as police has also put up barricades. We try to understand, as some of them have come from Ghaziabad and some of them from Bihar. We will understand their story and the exact sequence of events in terms of what happened. पहले आपसे समझना चाहेंगे, आप यहाँ पर आज ये प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, तो क्या पुलिस ने आपको अनुमति नहीं दी जाने की? एंट्री नहीं दी। एक्चुअली हम प्रोटेस्ट के लिए आए, पीसफुली करने आए। 21 तारीख को भी पीसफुली हुआ था। उस दिन भी इन्होंने रात में लाठीचार्ज करी, हमारी औरतों पे भी लाठीचार्ज करी और क्या बोलते हैं, उनको भर भर के लेके गए गाड़ियों में जबरदस्ती, जबकि वो पीसफुली बैठे हुए थे। उतनी धूप में भी ना उनको पानी की व्यवस्था पहुंचाई, ना कुछ पहुंचाया उनको। पीसफुली बैठे हुए थे वो सबके सब। आज सुबह की भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कहीं तो किया है सीपी के पास में, ऐसा आपने कुछ सुना है या देखा हो? देखा तो मैंने एक्चुअली है नहीं, बस मैंने इतना देखा, वो डिटेन कर रहे हैं, जैसे ग्रुप डिवाइड हो रखे हैं 4-4 बंदों के, वो सीधा ले जा रहे हैं उनको बसों में बैठ के, एक बस पूरी फुल करके फिर उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, वहाँ पे छोड़ दे रहे हैं उनको, या तो फिर उनको रात भर बैठा के रख रहे हैं। क्या वजह बताइए पुलिस वालों ने कि आप नहीं जा सकते? कोई वजह नहीं बताया गया, उन्हें बस यही बताया गया कि ये मना है। हम लोगों ने पूछने की कोशिश भी की कि ये क्यों मना है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था इसका। वो बस जबरदस्ती हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम लोग मतलब उस समय संख्या में कम थे, ठीक है, तो वो लोग जाने नहीं दे रहे हैं। और बस वही ये कर क्या रहे हैं ना, कि ऐसे अगर 4-5 आदमी खड़ा है तो जबरदस्ती बिठा के अंदर ले जा रहे हैं, अंदर ले जाके किसी को किसी और चौराहे छोड़ दिया, किसी को और चौराहे छोड़ दिया, किसी को पुलिस थाने लेके चले गए। इनके पास भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि किस लिए उठा रहे हैं पुलिस। जी क्या कहेंगे? पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और सरकार के दबाव में कर रही है, बीजेपी के दबाव में कर रही है। वरना यही जंतर मंतर पे 20 दिन तक प्रोटेस्ट हुआ था सीजेपी का, बट कोई वहाँ पुलिस वाला नहीं गया। वहाँ पे खाना भी जा रहा था, सब कुछ जा रहा था। लेकिन अब स्वर्ण समाज का अगर हुआ है यूजीसी के लिए, उसके लिए पुलिस पहले से ही तैयार है, पुलिस पहले से ही लाठी बजा रही है। उसके बाद बस में भर के हम लोगों को, सुबह हम भी आए थे यहाँ पे, सुबह बस से ले जाके हमको वहाँ पे छोड़ दिया गया। जब आप कुछ कर भी नहीं रहे हो तब भी एक्शन हो रहा है? बिल्कुल, जहाँ 10 आदमी स्वर्ण के मिले वहाँ पे पुलिस पकड़ ले रही है। ये दोहरी नीति हो रही है, ये नहीं चलेगा और 2029 में इसको बीजेपी को भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। सबसे बड़ी बात कि आप देखिए दोहरा नीति, मेरे जंतर मंतर में पहले जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो बाकायदा इनके अधिकारी जाके एयरपोर्ट पे हाथ में दे के आ रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कीजिए, और हमारे लोग पैदल गांव से शहर से निकल के जाके वहाँ प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगते हैं। फिर उनको एक दिन पहले बोल दिया जाता है कि आपका परमिशन कैंसिल हो गया, 144 धारा लगा दिया जाता है, और हमारे राज शेखावत जो है उनको डिटेन करके रख लिया जाता है, और उल्टा सीधा बयान दिया जाता है कि नहीं, हम हमारे साथ मिल के ये कर लिए, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ फिर से धरना हो। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा नहीं है। बाकायदा उनका स्टेटमेंट है कि यहाँ प्रोटेस्ट होगा, आज तक का उनका स्टेटमेंट है और उनका ऑफिशियल चैनल पे है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये पक्षपात हो रहा है कि सीजेपी को अनुमति मिली और आप लोग को एक दिन भी ढंग से बैठने नहीं दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं लगातार 20 दिन हुआ है, और हमारी एक दिन की सेना जो आई थी, स्वर्ण की सेना जो आई थी, उनसे कितना घबराई हुई है सरकार, भाजपा सरकार। ये देख के आज पूरे तरीके से चारों तरफ से
बैरिकेटिंग कर दिया गया है, कोई अननोन पर्सन नहीं जा सकता उसके अंदर। 4 महीने इस तरीके पहले से अनुमति मिला था शाह ऑडिटोरियम के लिए, स्वर्ण समाज का महापंचायत था, और वहाँ पे आज बोला जा रहा है कि कोई अनुमति नहीं है, सब कुछ वहाँ पे करीबन 2000 से ज्यादा पुलिस लगी हुई है। हम लोग जेन्युइन जो मुद्दा है, हमारी जो जेन्युइन मुद्दा है उस पे हम बात कर रहे हैं। सरकार को भी लग रहा है कि ये सही मुद्दा है, लेकिन उस पे सरकार ध्यान नहीं देना चाहती है, पॉलिटिक्स कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। आप बताओ, यूजीसी रोल बैक ले ले सरकार, हमारा यही अगर मांग है। कोई लड़का जा रहा है कॉलेज में एडमिशन कराने, स्वर्ण का लड़का, और पहले दिन से वो अपराधित घोषित हो जा रहा है कॉलेज के थ्रू, वो बाकायदा उससे कोई FIR नहीं इनको है। सबको पता है ना कि ये सीजीपी नहीं है, ये ठाकुरों के बालक हैं, ये सारे के सारे ठाकुर पंडित आए हैं यहाँ पर। भाई अपने मुद्दा तो रखेंगे नहीं रखेंगे, ये बताओ, अपना हक मांगेंगे नहीं मांगेंगे, ये बताओ। ठाकुर में भी गरीब है, पंडित में भी गरीब है, बनिया में भी गरीब है। उन्होंने क्या कहते हैं 20 दिन तक प्रोटेस्ट करा, कुछ नहीं उखाड़ पाए उनका। मतलब हम अपने एक दिन का नहीं कर सकते, इतना हक नहीं है कि हमारे पास, ये बताओ। हक है नहीं है ना भाई, ये बताओ, हक है नहीं है, भाई अपना अपना प्रोटेस्ट सब रखते हैं। मतलब कोई आतंकवादी हम यहाँ पर कोई बम फोड़ रहे हैं, अपना हक रख रहे हैं, परमिशन विद परमिशन के साथ रख रहे हैं, कोई इन्हें का बिना परमिशन का है, सब परमिशन के साथ आए हैं, दूर दूर से अपने आ रहे हैं यहाँ पर। जी एक सेकंड, एज यू कैन सी देयर इज seething anger amongst all of them. They've come from different parts of India, closer to Jantar Mantar, being denied permission to even enter into the zone, with police not giving proper reasons also as to why they cannot protest. They are saying that while CJP protests were allowed to go on for over a month, they are not being allowed to peacefully protest for even 24 hours. The basic right to protest is being denied, and accusing the Delhi police of being biased, they are questioning as to why the government feels threatened. With cameraman Pradeep Dev, Kotak Times Now, Delhi.